Hello, bachon. Good morning. Now today's topic is partial differential equation solved by the Laplace transformation. Yes, Laplace transformation हमारा टॉपिक चल रहा था. Laplace transformation में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया था. हेविसाइड फंक्शन भी पढ़ लिया. नाउ नेक्स्ट आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम उसको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, ठीक है. सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. सो फर्स्ट, गिवन अ फंक्शन u x t. अब जैसा कि आपको पता ही है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें टू एंड मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, राइट. सो गिवन अ फंक्शन u किसका फंक्शन है? वेरिएबल x और t का फंक्शन है. डिफाइंड फॉर ऑल t इज ग्रेटर देन 0 and assumed to be bounded, we can apply the Laplace transform in t considering x as a parameter. हमें x को पैरामीटर कंसीडर करना है और t पर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन u x t इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 to infinite e raised to the power minus st. फंक्शन एफ टी की जगह हमारे पास u x कॉमा टी ये वाला फंक्शन आ जाएगा. dt इज इक्वल टू u ऑफ x कॉमा s. तो t जो वेरिएबल था वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से s में कन्वर्ट हो गया. ओके, नाउ इन एप्लीकेशन टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. अब एप्लीकेशन के लिए हम कैसे देखेंगे इसको? देखो, लाप्लास ऑफ u. अब इस फंक्शन को हमने अभी x और t के लिए इसका लाप्लास लिया. अब यदि इसका t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव है, मतलब डेल u अपॉन डेल t. अब पार्शियल डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव को हम लिखते हैं डेल u अपॉन डेल टी के रिस्पेक्ट में वन टाइम डिफरेंशिएट, जिसको हम u t x कॉमा टी सबस्क्रिप्ट में t लगा के भी मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं. सो लाप्लास ऑफ दिस टर्म फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा? इंटीग्रल ऑफ 0 टू t e रेज़ टू द पावर माइनस st u t x कॉमा t dt. ठीक है, तो यहाँ फंक्शन की जगह ये वाला फंक्शन आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बाय पार्ट्स, जैसे इंटीग्रल सॉल्व करते हैं. फर्स्ट फंक्शन e रेज़ टू द पावर माइनस st, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. अब ये डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव हट जाएगा, हमारे पास केवल u x कॉमा t बचेगा. लिमिट हमारी है 0 टू इनफाइनाइट, तो हम 0 टू इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे. 0 टू इनफाइनाइट इसमें लिमिट लगाई हमने, प्लस s. अब ये कैसे आया है हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी e रेज़ टू द पावर माइनस st का डिफरेंशिएशन क्या होगा? s यहाँ पर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस st. इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन u x कॉमा t, और इसका हम दोबारा से फिर इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रल इट्स लिमिट 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस st u x कॉमा t dt. ठीक है, तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो अब हमारे पास क्या आएगा? इसको इंटीग्रेट करने पर इसका ये इंटीग्रेशन वही बन रहा है, ये इंटीग्रेशन वही है जो u x कॉमा s है. ठीक है, ये देखो ये और ये इंटीग्रेशन सेम है, तो इसको हम लिखेंगे u x कॉमा s, और यहाँ लिमिट रखेंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा. माइनस इनफाइनाइट e रेज़ टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, मतलब फर्स्ट टर्म 0 माइनस 0 t की वैल्यू रखेंगे तो e रेज़ टू द पावर 0 1 हो जाएगा, और ये u x कॉमा 0 बनेगा. तो बेसिकली हमारे पास क्या बचेगा? s u x कॉमा s
फर्स्ट टर्म माइनस यहाँ से सेकंड टर्म हमारी बची थी यू एक्स कॉमा 0. तो लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज इक्वल टू एस यू एक्स कॉमा एस माइनस यू एक्स कॉमा 0. क्लियर? सो ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसको हम डायरेक्ट अभी इक्वेशन में यूज करेंगे. तो ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला है. फिर नेक्स्ट आता है सो वी हैव Laplace transform of first derivative with respect to t is equal to s u x comma s minus u x comma 0. Okay. Now we can obtain Laplace of second derivative with respect to t. अब हम partial derivative t के respect में second derivative ले रहे हैं, मतलब इसको हम ऐसे भी represent कर सकते हैं del square u अपॉन डेल टी स्क्वायर, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है इसका हम लाप्लास लेंगे तो ये किसके इक्वल बनेगा, एस स्क्वायर यू एक्स कॉमा एस माइनस एस यू एक्स कॉमा 0 माइनस यू टी एक्स कॉमा 0. ठीक है. जैसे हमने लाप्लास में सॉल्व किया था वहां पर हमने सिंपल डिफरेंशिएशन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड डिफरेंशिएशन उसका लाप्लास सॉल्व किया था. यहाँ हम पार्शियल डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, तो देखो प्रोसेस वही है हमारा. यहाँ एस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा देन माइनस एस एक्स कॉमा 0, देन नेक्स्ट स्टेप में माइनस होगा फर्स्ट डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल टी. ओके. तो इस तरीके से हम लाप्लास सॉल्व करेंगे सेकंड डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू टी. क्लियर? नाउ वी आल्सो नीड द करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एक्स डेरिवेटिव. तो ये तो हो गया हमारा टी का, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो उसका लाप्लास हमें कैसे सॉल्व करना है. अब सपोज हमारे पास एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो, फंक्शन यू हमारा जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन भी है और टी का फंक्शन भी है. तो हमें इसको यदि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो एक्स के रिस्पेक्ट में हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ लिमिट 0 टू इनफाइनाइट ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी यू एक्स एक्स कॉमा टी डी. जब हम x के रिस्पेक्ट में x के लिए जब हम x डेरिवेटिव के लिए लाप्लास सॉल्व कर रहे हैं तो ये t के लिए लाप्लास होगा तो चेंज केवल t का s हो जाएगा, ये चेंज होगा. तो u x कॉमा t है तो वो u x x कॉमा s मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में ही रहेगा. x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा फर्स्ट डेरिवेटिव और t जो है हमारा वो s में कन्वर्ट हो जाएगा. Now second derivative of x हो del square u upon del x square, और u हमारा x और t का फंक्शन है और इसका हमें लाप्लास चाहिए. So this will be equal to integral of 0 to infinite e raised to the power minus st u second derivative of u with respect to x dt is equal to second derivative of capital U with respect to x ब्रैकेट में x कॉमा s t s से रिप्लेस हो जाएगा. क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, t जो टाइम वेरिएबल है वो x कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में कन्वर्ट होता है. नाउ अब एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है del u upon del x plus del u upon del t is equal to x. This is a partial differential equation. So u is the function of x and t. There are two independent variables. So this is a partial differential equation with boundary and initial condition. अब boundary and initial conditions इसकी क्या given है, u 0, t मतलब x की वैल्यू 0 है, उस केस में इसकी u की वैल्यू 0 है when t is greater than 0 and u x, 0 इसकी वैल्यू 0 है when x is greater than 0. So solution इसका होगा applying the Laplace transform to given equation on both side we have. अब ये दोनों साइड में इसका Laplace transform लें तो फर्स्ट Laplace transform of del u upon del x, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो u कैपिटल वाला
एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा उसका, अभी हमने पढ़ा ही था, यू एक्स, और ये टी के रिस्पेक्ट में है तो एस यू एक्स एक्स, देखो आप डी यू अपॉन डी एक्स, या हमने अभी जैसे लिखा था फॉर्मूले, अभी हमने चेक करा था, हमने इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया था, कैपिटल यू और सबस्क्रिप्ट में इसके एक्स लगाया था, तो वैसे भी लिख सकते हैं, और डी यू अपॉन डी एक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप कैसे भी इसको रिप्रेजेंट करिए, डी यू अपॉन डी एक्स एक्स कॉमा एक्स, जब एक्स के रिस्पेक्ट में है तो हमें बिल्कुल एज इट इज रखना है, ये टी एस में कन्वर्ट होगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ही रहेगा, डी यू अपॉन डी एक्स, स्मॉल यू कैपिटल यू में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सेकेंड है हमारा डेल यू अपॉन डेल टी, टी के रिस्पेक्ट में हमको फर्स्ट डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, तो इसका लाप्लास ले रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला आया था एस यू ऑफ एक्स कॉमा एस माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो, और इसकी वैल्यू हमको जीरो गिवन है क्वेश्चन में। राइट हैंड साइड में एक्स एज इट इज रहेगा, वन का लाप्लास वन बाई एस आ जाएगा, क्लियर। सो ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बोथ द साइड of given equation. Now using this value in this equation, तो ये term 0 हो जाएगी, equation बचेगी du upon dx plus s u x comma x, s u is the function of x comma s is equal to x by s, क्योंकि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया है ना, तो t s में कन्वर्ट हो जाएगा, तो t वेरिएबल s में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये इक्वेशन बन रही है, नाउ दिस इज द linear differential equation. This is the linear differential equation. अब linear differential equation आपको पता ही है, dy अपन ने पढ़ा है, dy upon dx plus py is equal to q, क्लियर। तो जब हमने ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रखी है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं, तो अब हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया। अब आप देखिए, नाउ दिस इज द कांस्टेंट कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी सॉल्व इट बाय फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रल ऑफ एस डी एक्स, क्योंकि यू एक्स एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, एस, तो जो पी की वैल्यू है वो एस है, और इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो ई रेज़ टू द पावर एस एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब भी आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला था उससे, इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन q राइट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब आपको याद आ गया होगा, इनटू dx प्लस c। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हम आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसको वन बाय वन सॉल्व करके उसको लिख सकते हो आंसर। दस वी हैव, हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, d by dx e raised to the power s u u x comma s का, तो ये e raised to the power s x x by s बनेगा। आप ये ना भी करें तो कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जैसा मैंने बताया। वी इंटीग्रेट बोथ साइड टू गेट यू एक्स एस, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही चीज यहाँ पे अप्लाई करो, ये हमको फंक्शन है जिसको सॉल्व करना है। हम क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करने के बाद। तो y की जगह हमारे पास है u इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा s, सो u इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर sx आएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड हमारी x बाई s है, तो ये x है, ये अपॉन s है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर sx से मल्टीप्लाई कर दिया dx, क्योंकि ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो s को हमने बाहर लिख दिया, प्लस c। अब जो e रेज़ टू द पावर sx लेफ्ट में था उसको हम राइट में लाएंगे, तो ये e रेज़ टू द पावर माइनस sx हो जाएगा, और ये भी e रेज़ टू द पावर माइनस sx आ जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी हैव
यू एस एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स अपॉन एस। अब इंटीग्रेशन हमें किसका करना था? इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रेशन हमको किसका करना था? इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर एस एक्स dx। इसका राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करना है। सो फर्स्ट फंक्शन e raised to the power sx, integration of second function, फर्स्ट फंक्शन x e raised to the power sx का इंटीग्रेशन किया, e raised to the power sx upon s माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट वन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e raised to the power sx upon s, दोबारा फिर करेंगे तो e raised to the power sx upon s स्क्वायर। ये आ गया, ये इंटीग्रेशन आ गया, प्लस c e raised to the power माइनस sx। ओके, सो इंटीग्रेशन हो गया। अभी हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये इससे मल्टीप्लाई करा तो ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स, ई रेज़ टू द पावर एस एक्स, ई रेज़ टू द पावर 0 हो गया, एक्स अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस सी ई रेज़ टू द पावर एस एक्स। ये वैल्यू आई यू एक्स कॉमा एस की। अभी हमें क्या करना है? वी कैन इवेल्युएट द कांस्टेंट सी। अब हमें इस कांस्टेंट सी की वैल्यू इवेल्युएट करनी, फाइंड आउट करनी है यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। जो कंडीशंस हमको क्वेश्चन में गिवन, वो कंडीशन अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ एक्स की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यू 0 एस की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, गिवन है। ये टर्म 0 हो जाएगी, राइट हैंड साइड में एक्स 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो गई, माइनस का 1 बाई एस क्यूब बचेगा, ई रेज़ टू द पावर 0 1 हो जाएगा, सी बचेगा, और सी की वैल्यू हमारे पास 1 बाई एस क्यूब आई। ये सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो वी हैव यू एक्स कॉमा एस इज इक्वल टू एक्स बाई एस स्क्वायर माइनस 1 बाई एस क्यूब प्लस ई रेज़ टू द पावर माइनस एस एक्स अपॉन एस क्यूब। क्लियर? तो ये तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास आई है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है? ये हमारे पास यू एक्स कॉमा एस की आई है। लेकिन हमें तो यू एक्स कॉमा टी फंक्शन की वैल्यू चाहिए, यानी अभी हमें इसको इसका इनवर्स लाप्लास सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास सॉल्व करें। नाउ टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव यू, स्मॉल यू बन गया एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, अब फर्स्ट हमारा क्या था? वापस से बैक करती हूँ मैं। फर्स्ट था एक्स अपॉन एस स्क्वायर, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर का लाप्लास टी, इसका टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टी और इसका भी टी स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टी। ये देखो आप, ये एक्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस, अब ये क्योंकि ई रेज़ टू द पावर एस एक्स लगा हुआ है तो हैविसाइड फंक्शन बनेगा, तो इसको हम एच टी माइनस एक्स होल स्क्वायर बाई 2 लिखते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उससे ये हैविसाइड फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, वेयर एच इज द यूनिट स्टेप और हैविसाइड फंक्शन, जिसको हम कैसे लिखते हैं? एच एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड वैल्यू ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? और हैविसाइड फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन का पूरा वीडियो मैंने आपको दे दिया है, आपको यदि डाउट है तो आप उसको दोबारा देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल आता है del u by del x plus del u by del t is plus u is equal to c, x is greater than 0 and t is greater than 0 with the boundary and initial conditions u 0 comma t, जब x की वैल्यू 0 है this will be equal to 0, t is greater than 0 and u x comma 0 when t की वैल्यू जब 0 है is equal to sin x, x is greater than 0। ओके, यहाँ हमें ये साइन एक्स, एक्स का फंक्शन दे रखा है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, ये एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है तो डी यू बाई डी एक्स की फॉर्म में बनेगा, ये टी के रिस्पेक्ट में है तो एस से इंटू होगा, तो देखो अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो डी यू बाई डी एक्स एक्स कॉमा एस प्लस एस यू, ये सेकंड डी यू बाई डेल यू बाई डेल टी का हो जाएगा एस यू एक्स कॉमा एस माइनस यू एक्स कॉमा 0 प्लस
थर्ड u है सिंपल हमारे पास, तो उसको हम u x कॉमा s लिखेंगे, x कॉमा t को x कॉमा s में कन्वर्ट कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसमें आप देखो, ये तो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब इनिशियल कंडीशन में हमें इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, x कॉमा 0 की साइन x दे रखी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डी यू बाई डी एक्स प्लस, ये दोनों सेम है, s प्लस 1 यू एक्स कॉमा एस, और इसको राइट साइड पे लिया है यू एक्स कॉमा 0, जिसकी वैल्यू साइन एक्स गिवन है वो हमने रख दी। नाउ दिस इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ p की वैल्यू s प्लस 1 है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर इंटीग्रल साइन, ये देखो e रेज टू द पावर इंटीग्रल साइन s प्लस 1 dx, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। s प्लस 1 इज द कांस्टेंट टर्म, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो आंसर क्या होगा, u x कॉमा s into integrating factor is equal to integral of sin x into integrating factor dx plus c। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, या पहले आप इसको डिफरेंशिएट बता के देन आप इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स टू गेट दिस टर्म। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और ई रेज टू द पावर जो s प्लस 1 x इधर मल्टीप्लाई में था वो हम इधर राइट साइड में लिया है, तो यहाँ माइनस पावर में आ गया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ओके, वही फॉर्मूला हम इसमें यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, बाई पार्ट्स हमें इंटीग्रेशन करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो और डायरेक्टली इसको सॉल्व करो। तो ई रेज टू द पावर ए हमारे पास है एस प्लस 1, तो ई रेज टू द पावर एस प्लस 1 आर, आर की जगह एक्स हो जाएगा क्योंकि लिमिट 0 से एक्स है इसकी, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 है एक बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर, एस प्लस 1 साइन एक्स माइनस 1 कॉस एक्स। ये देखो, अब जो e की पावर s प्लस 1 x था वो बाहर वाले e की पावर s प्लस 1 x माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1 हो गई वैल्यू। तो हमारे पास केवल ये टर्म बचेगी s प्लस 1 साइन एक्स माइनस 1 कॉस एक्स अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, 1 प्लस 1 2। क्लियर। अब ये जो इंटीग्रेशन आया ये इस टर्म का इंटीग्रेशन आया। क्लियर। तो हम इस पूरी टर्म की जगह ये मेंशन कर देंगे, सो वी हैव यू एक्स कॉमा एस हमारा क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन की पूरी टर्म आ गई, प्लस सी ई रेज टू द पावर माइनस एस प्लस 1 एक्स। क्लियर। अभी हमें सी की वैल्यू सॉल्व करनी है क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस हमको गिवन है, सो वी विल यूज द बाउंड्री कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन थी u 0 कॉमा एस, एक्स की वैल्यू जब 0 है तो वो हमको 0 के इक्वल दे रखा है। अभी हम x इज इक्वल टू 0 इसमें पूरे में पुट करेंगे, तो u 0 s ये हमारा 0 हो गया, साइन 0 0 कॉस 0 1 हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 बचेगा, प्लस सी ई की पावर 0 1 हो जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आएगी, c इज इक्वल टू, ये माइनस की टर्म इधर आ जाएगी, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, वो c की वैल्यू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 हम यहाँ पर पुट कर देंगे c की वैल्यू। ओके, सो c की वैल्यू हमने पुट करी, फिर हमने क्या करा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया। सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, u x कॉमा t, s हमारा t में कन्वर्ट हो गया। नाउ फर्स्ट फंक्शन जो था हमारा, इसे मैं बैक कर रही हूँ, फर्स्ट फंक्शन हमारा s प्लस 1 अपॉन, अभी देखो आप डिनोमिनेटर जो हमारा है उसको हम लिख सकते हैं s प्लस 1, क्या लिख सकते हैं, s प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये डिनोमिनेटर हमारा है, और न्यूमिनेटर हमारा s प्लस 1 है फर्स्ट टर्म में। तो प्लस 1 जो टर्म है वो तो e रेज टू द पावर माइनस p में चली जाएगी, और s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1
कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस टी बन जाएगा, साइन एक्स एज इट इज आएगा। सेकेंड टर्म हमारा 1 एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बनेगी, तो वो ई रेस टू द पावर माइनस टी साइन टी का फॉर्मूला बनेगा और कॉस एक्स आ जाएगा। क्लियर। और थर्ड हमारा साइन टी का ही बनेगा, लेकिन ई रेस टू द पावर एस प्लस 1 एक्स है तो हैव अ साइड फंक्शन बनेगा हमारा। तो ये देखो नेक्स्ट स्टेप में अब आप ई रेस टू द पावर माइनस टी कॉस टी साइन एक्स, मैंने ये बताया आपको, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी साइन टी कॉस एक्स, और जो थर्ड हमारी टर्म है वो ई रेस टू द पावर माइनस टी हैव अ साइड फंक्शन टी माइनस एक्स, और क्योंकि 1/s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1 है तो साइन एक्स बन रहा है, तो जस्ट फॉर्म साइन टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे, हैव अ साइड फंक्शन इज ओके। सो ये हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया और ये वैल्यू आ गई u x, t की। दिस कैन बी रिटन एज u x, t इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस t, दोनों में से कॉमन आ गया, साइन एक्स कॉस टी माइनस कॉस एक्स साइन टी, जिसको हम साइन एक्स माइनस टी लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, प्लस ये हैव अ साइड फंक्शन की टर्म आ गई। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज del u अपॉन del t इज इक्वल टू del स्क्वायर u बाई del x स्क्वायर। ये भी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद बाउंड्री कंडीशंस। क्या क्या दे रखी है हमको यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस, हमको यहाँ पर क्या गिवन है, u x t की वैल्यू 0 है तो 3 sin 2 पाई x, और जब x की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास 0 है, और जब x की वैल्यू 1 है तो हमारे पास 0। ये तीनों ये कैपिटल U है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें जरूरत पड़ेगी जब स्मॉल u की तो हमें इसका लाप्लास लेना पड़ेगा, वेयर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1 एंड t इज ग्रेटर देन 0। क्लियर ना। सबसे पहले हमने क्या करा, टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of both sides of the equation with respect to t, we obtain su, t के रिस्पेक्ट में su माइनस u x, 0। ये हो गया t के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आपको, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा है, इज इक्वल टू, अब x के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव है जिसको हम डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या कैपिटल U x x ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन द वैल्यू ऑफ u x, 0 कितनी दी है हमें, एंड रीअरेंजिंग वी गेट 0 दी हुई है, ये सॉरी ये दी है 3 sin 2 पाई x, इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 3 sin 2 पाई x। तो अब ये देखो डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हमने राइट साइड दिया माइनस एस यू, और ये इधर माइनस का u x, 0, इसकी वैल्यू हमने 3 sin 2 पाई x रखी। क्लियर। अब जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, अब आप ये देखो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, जिसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है ना। ये बन रही है डी स्क्वायर माइनस एस, इसको ब्रैकेट में ले लें, नाउ u कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू माइनस 3 sin 2 पाई x। अब ये डी स्क्वायर माइनस एस, अब इसको हम सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू आ जाएगी रूट प्लस माइनस रूट एस, एम की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट एक्स प्लस माइनस रूट एस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा c1 e रेज़ टू द पावर रूट एक्स इंटू एक्स प्लस c2 e रेज़ टू द पावर रूट एस माइनस रूट एस इंटू एक्स। ये देखो आप, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन रहा है। अब यहाँ राइट हैंड साइड पर 3 sin 2 पाई एक्स है, तो हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सॉल्व करना पड़ेगा, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा बनेगा
Now this is equal to -3 sin 2 pi x upon d स्क्वायर माइनस एस। अब ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने सिखा रखा है, आप डिफरेंशियल इक्वेशन वाला वीडियो देखिए यदि आपको नहीं पता है तो। डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से, माइनस ए स्क्वायर क्या है, 2 पाई, ए की वैल्यू है तो ये बनेगा माइनस का 4 पाई स्क्वायर। अब दोनों से माइनस कॉमन ले लो तो एस प्लस 4 पाई बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये प्लस साइन आ रहा है, 3/4 पाई स्क्वायर प्लस एस बन रहा है साइन 2 पाई एक्स। क्लियर, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके। क्लियर, तो ये तो हमारा आ गया। अभी आंसर आ गया, अभी आंसर नहीं आया है क्योंकि ये हमने केवल लाप्लास लिया है और फिर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। अभी हमें कांस्टेंट C1 और C2 की वैल्यू सॉल्व कर। क्लियर, तो यहाँ जो हमारे पास है इसको आप C2 कर लीजिए, ये कांस्टेंट C1 है, ये कांस्टेंट C2 है। तो हमें C1 और C2 की वैल्यू सॉल्व करनी है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस का यूज करेंगे। लेकिन इनिशियल कंडीशन हमें कैपिटल U की फॉर्म में दी हुई है तो उसे हमें स्मॉल u बनाने के लिए उसका लाप्लास लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखिए आप, नाउ वी विश टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दोज बाउंड्री कंडीशंस that involve t, we have obtained Laplace of u0t यानी u of 0, s ts में कन्वर्ट हो गया, this will be equal to 0 गिवन है हमको, और Laplace of u1, t यानी 1, s this is also equal to 0, ये भी हमें 0 गिवन है। अब इन बाउंड्री कंडीशंस को हम यूज में लेंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी C1 plus C2 is equal to 0। जब हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार x की वैल्यू 1, पूरी इक्वेशन में हमें क्या करना है, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पर आंसर आया जिस पहले वाली इक्वेशन नंबर 2, उसमें हमें एक बार x की वैल्यू 0 पुट करनी है तो हमारी इक्वेशन बनेगी C1 plus C2 is equal to 0। देन हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगी C1 e raised to the power √s plus C2 e raised to the power minus √s is equal to 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 और 6 आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट कर, इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप देखो ये दोनों ही 0 के इक्वल आएंगी। यदि हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, सेकंड की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी 0 है। तो C1 is equal to 0, C2 is equal to 0, तो इक्वेशन हमारी क्या रह जाएगी, इक्वेशन 2 becomes u is equal to 3/s plus 4 pi square sin 2 pi x। क्लियर, जिसका कि अब हमें इनवर्स लाप्लास लेना है। सो इनवर्स लाप्लास गिव्स u x s को हम क्या लिखेंगे, u x, t, ये स्मॉल से कैपिटल बन गया, 3 कांस्टेंट टर्म में एज इट इज रहेगा। अब 1/s plus 4 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई एक्स भी कांस्टेंट टर्म, ये भी एज इट इज रहेगी। लाप्लास हमारा इनवर्स लाप्लास हमें लेना है 1/s plus 4 पाई स्क्वायर, तो 1/s plus 1 का हम e raised to the power minus t लिखते हैं, तो ये e raised to the power minus 4 पाई स्क्वायर t हो जाएगा, साइन 2 पाई x हो जाएगा। क्लियर, सो दिस इज द इनवर्स लाप्लास ऑफ दिस फंक्शन। थैंक यू। आई थिंक आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे सॉल्व करना है अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। आप सिंपल डेफिनेशन और फॉर्मूले यूज करने हैं और इसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज हो रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी यूज में आ रही है, तो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। यदि आपको नहीं पता है तो एक बार पुराने वीडियोस दोबारा से देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, यानी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सॉल्व करना। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।